श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस। उसका पास 0 कर दीजिए। और तो आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। तो आज के दिन हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे? श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ। आप में से कितने लोगों ने अभी रंगनाथ का दर्शन किया? कुछ लोगों ने किया और कुछ लोग कर रहे हैं। चिंता मत करो, 3 दिन इधर, ठीक है। आपको भक्तवत्सल प्रभु, परम प्रकाश प्रभु, करुणा प्रभु, इन तीनों ने आपको बहुत सताया 3 दिन, ठीक है। तिरुपति ने बहुत सताया, आप बड़े इतना दूर लेके गए, चला के वापस लेके आए। अगला दिन जल्दी उठा के आपको कहाँ लेके आए? कांचीपुरम। कांचीपुरम में प्रसाद लेट हो गया, रोचन हो रहा था, मच्छर काट रहे थे। यही यात्रा है, यात्रा करते ही यात्रा में जब तकलीफ नहीं होता है तो यात्रा ही, यात्रा ऐसी बनाया गया है। आप कितना ही पैसा दो, आपको भगवान आपसे तपस्या कराएंगे। कितना ही तपस्या करो, हाँ, कितना ही पैसा दो, AC बस रखो, नॉन AC बस रखो, AC होटल रखो, 3 स्टार रखो, 4 स्टार रखो, 5 स्टार रखो, जो भी होता है वो कृष्ण की मर्जी से होता है। हाँ? अच्छा खासा एक लड़का था, अच्छा सा दर्शन करने आ रहा था, तो अचानक क्या सोचा, मैं देख रहा था तो वो रेलिंग है ना, उसको कूदा, धाड़ के नीचे गिर पड़ा। हमारे ग्रुप का लड़का है। तो भगवान अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की तपस्या कराते हैं। जैसे तपस्या जो है उसको स्वीकार करो। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, ये सीख के जाना। भले ही हमने बहुत सारा दर्शन किया, प्रसाद लिया, बहुत जगह खरीदी किया, बहुत श्रवण किया, कीर्तन किया, लेकिन एक ऐसा एक साक्षात्कार को लेके जाना होगा। मेरे जीवन में जो भी होगा ना, वो कृष्ण के हाथ में है। उनको जो करना है करो मेरे साथ। कृष्ण को जो करना है मेरे साथ करो, और मैं जो करूँगा करना है मैं करूँगा। क्या मैं करूँगा? भजन करूँगा। कृष्ण को जो करना है करने दो, और मैं क्या करूँगा? मैं भजन करूँगा। इस बात को जो सीख के जाता है ना, आपका यात्रा का पैसा का वसूल, नहीं तो पैसा का आपका नुकसान हो गया। तो यात्रा का ये उद्देश्य है। आप जो सोचते हो ऐसा होता नहीं है, कुछ भी टाइम के अनुसार होता नहीं है। तो वैसे तो देखा जाए अन्य बहुत सारी यात्राओं से एकदम तपस्या वाली यात्रा है। अगर आप बद्री लेके चलते हैं तो कुछ भी हो जाता है, अचानक पहाड़ गिर जाएगा, बस एक दिन के रुक जाएगा, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वैसे नेपाल जाओ, उधर भी ऐसे ही अचानक जो है वो बारिश आता है तो पूरा का पूरा जो है रोड दिखता ही नहीं सामने, पहाड़ गिर गया रोड के ऊपर। ऐसी तो परिस्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी तपस्या तपस्या ही होती है। अचानक आए, आपको पता लगा कि इधर हमने 35 रूम बुक किया, मिला 25 रूम, होता है। तो आज हम प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस के दिन आज श्रीरंगम पहुंचे, रंगनाथ जी। कल हम वरदराज जी का दर्शन किए। वरदराज जी ही श्रीरंगम में रंगनाथ जी के निवेदन के ऊपर भक्तों को भेजते हैं। ऐसे वरदराज जी अनुग्रह किया था रंगनाथ जी ने, रामानुजाचार्य को भेजो तो रामानुजाचार्य को भेजो, और रंगनाथ जी से अनुग्रह आग्रह किए वेदांत देशी को भेजो, तो वरदराज जी ने वेदांत देशी को इधर भेजा। वैसे ही ऐसा कहा गया है, जो भी श्रीरंगम में रंगनाथ जी का दर्शन करने आता है वो वरदराज जी का अनुग्रह से आता है। वरदराज जी का जब तक अनुग्रह नहीं है तब तक रंगनाथ जी का दर्शन प्राप्त नहीं होता।
लेकिन इन दोनों का दर्शन अगर प्राप्त करना है, हमको किसके अनुग्रह की आवश्यकता होती है? आचार्यों के अनुग्रह की आवश्यकता। क्योंकि दर्शन जो है वो इन भौतिक आंखों के द्वारा नहीं होता। कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद है कि एक बार मैंने कहा कि यात्रा लेके गया था तिरुपति, बालाजी का दर्शन कराने सबको लेके गया। इतना बड़ा लाइन था, वो लाइन जो है वो चलता चलता गया। अचानक बालाजी के सामने आए तो हम लोग को किसने खींच के बाहर भेज दिया। हटो हटो हटो। तो एक भक्त आके कोई दर्शन कहा है, बाहर आने लगा। दर्शन तो हो गया, कहा होगा दर्शन हो गई, कुछ दिखाई नहीं, मुझे सब अंधेरा था। तो मैंने कहा देखो दर्शन तो हो गया अभी देखो वापस करना है, तो वापस करना है तो आपको 10 घंटा वापस चलाएंगे, ट्रेन छूट जाएगा। तब मैंने कहा देखो दुखी मत होना, हम भगवान के मंदिर में आते हैं किसके लिए आते हैं? हम आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आते, भगवान को दर्शन देने के लिए आते हैं। वी कम टू गिव दर्शन टू कृष्ण, दर्शन देने के लिए आते हैं। दर्शन देने का अर्थ क्या है भाई? दर्शन देने का मतलब क्या होता है? भगवान को दर्शन थोड़ी देते हैं, हम दर्शन लेते हैं, नहीं, हम दर्शन देते हैं। हमारे पास कोई क्षमता नहीं है भगवान के दर्शन करने की। वास्तविकता में क्षमता अगर कुछ है हमारे अंदर, वो है भगवान से प्रार्थना करने की मात्र क्षमता है। कल मैंने आपको वेदांत देश के विषय में थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन एक महान आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य के, उनके जो शिष्य है उनका नाम है पुरत्तालवना पुरेश। उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पुरेश पुरत्तालवार का जन्म हुआ कांचीपुरम के नजदीक में एक गांव है, उसका नाम है चतुर्ग्राम, नाड़। तो रामानुजाचार्य संन्यास लिए तो तुरंत 2 बड़े महान विद्वान पंडित, एक है दाशरथी जिसको मुदलयंदन कहा जाता है, दूसरे है पुरेश। ये दोनों रामानुजाचार्य के शरणागत होते हैं। उनकी शरणागति की अद्भुतता इतना है कि एक बार पुरेश जाके पूछा रामानुजाचार्य से, हे रामानुजाचार्य, मुझे आप बताइए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इस श्लोक का अर्थ है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, हे पुरेश, तुम बड़े अमीर परिवार से हो और तुमने सब कुछ त्याग किया, और तुम्हारा आदत है दान देने की। पुरेश इतने दानी पुरुष है, ऐसा नहीं था कि लोग उनके घर में आके मांगना पड़ता था। उनका घर के दरवाजा खुला रहता था, सुबह 4 बजते दरवाजा खुला, उनका कारागार सब कुछ खुला है, जिसको जो चाहिए उनके घर में जाके लेके जा सकता है। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी लोगों को। एक दिन ऐसा हुआ, कांचीपुरम से पूछे कौन? पेरुंदेवी तायार। पेरुंदेवी तायार कौन है? वरदराज की पत्नी पेरुंदेवी तायार। इधर रंगराज की पत्नी का नाम क्या है? रंगनायकी, सरल है, रंगनायक और रंगनायकी, ठीक है। और उधर पेरुंदेवी तायार, उनको रोज रात को कुछ आवाज आता था, ध्वनि आती। पूछने लगी क्या ध्वनि, क्या इतना करके आवाज आता है? कांचीपुरम ने कहा, एक पुरेश का घर का जो दरवाजा है, लोहे से बना हुआ दरवाजा बंद हो रहा है, तो ऐसी आवाज आ रहा है। कहाँ? 6-7 किलोमीटर दूर है उनका घर मंदिर से, 6-7 किलोमीटर दूर, उधर का आवाज आ रहा है, क्या है? तब पुरेश के विषय में कहने लगी, पुरेश जो है
दान नहीं देते। वो पहले से ही सबको दान दे चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं होगा, इसलिए मेरे घर में पड़ा हुआ है। ये सब आपका ही सामान है, जिसको जो जरूरत है। मान लो किसी की पुत्री का विवाह है, उनका सोना जरूरत है, सोना लेके जाओ। किसी को कोई घर में कोई अनाज नहीं, अनाज लेके जाओ। मसाला नहीं, मसाला लेके जाओ। किसी के पास कोई काटने नहीं, काटने जो चाहे लेके जाओ। ऐसा है। ये सुन के परिंदे भी आया, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बोले इतना बड़ा दान, मेरा भी ऐसा होता ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती मेरा भी ऐसा होता ही नहीं है, मैं छुपा के रखती हूँ। जो मांगता है ना बहुत रोता है, तो थोड़ा मुंह निकाल के दे देते हैं। ये तो बड़ा अद्भुत दानी है, बुला मिलना चाहता। तो कुरैश को बुलाया गया था। परिंदे वितार को दंडवत प्रणाम किया। परिंदे वितार ने कहा, एक कुरैश, मैं सुना तुम बहुत बड़ा दानी है। ये बोलते ही कुरैश रो पड़ता है और नीचे गिर पड़ता है, दंडवत प्रणाम करते हैं। मेरे अंदर आपको भक्ति दिखाई नहीं पड़ा। मेरे अंदर ये दिखाई पड़ा कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत दान करता हूं। आपको ये बात दिखाई पड़ा ना, ये धन जो है, ये दान करने की प्रवृत्ति जो है, ये मेरी अंदर जो भक्ति है वो रुकावट बन चुका है। इसलिए मैं भी सर्वदा सब कुछ त्याग करके मिटाना चाहता हूँ। ये घोषणा कर दिया कि मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं, जिसको जो चाहे लेके जाओ। मैं अपने गुरु की शरण में जा रहा हूं। तब तक रामानुजाचार्य कांचीपुरम से आ गए थे, श्रीरंगम आ गए थे। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य बहुत सुंदर तरीके से इधर की व्यवस्था, प्रचार इत्यादि कर रहे थे। और अनेकों प्रांतों से बड़े बड़े विद्वान लोग रामानुजाचार्य के मुख से कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए, सांगत्य करने के लिए श्रीरंगम आके शिफ्ट होकर रहते थे। कुरैश नहीं आए। तो मैंने सोचा कि ऐसा लगता है कि मेरे गुरु का एक बुलावा है। तो कुरैश रास्ते में आ रहे हैं पति के साथ में, सब कुछ त्याग करके गुरु की शरण में। पति पति दोनों आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि संन्यास लेने के आ रहे हैं, पति पत्नी दोनों आ रहे हैं। तो कोई पुत्र नहीं, कोई बच्चे नहीं। तो रास्ते में आ रहे थे, कुरैश ने देखा उनकी पत्नी का नाम आंडाल, पत्नी का नाम है आंडाल, नाम रखा है। वैसे तो 12 आंडवारों का आंडाल अलग है, ये पत्नी अलग है। तो उन्हें कहा, आंडाल क्यों घबराए, क्यों? ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ अभी भी कोई संपत्ति है। उनकी पत्नी ने कहा, आंडाल ने कहा, प्रभु, कुरैश कहा, हे प्रभु, आप रोज एक दूध पीते हो, एक सिल्वर चांदी का लोटे में दूध पीते हो, वो खाली वो लोटा लेके आया बस। ने कहा, कुरैश ने कहा, लोटा कहाँ निकाल दिया, हाथ में दिया, उसको ने फेंक दिया। कहा, यही है हमारे डर का कारण, भय का कारण यही है। हमारा संपत्ति जिससे हम सोचते हैं कि सुरक्षा मिलता है, वही संपत्ति हमारा भय का कारण होता है। अगर नहीं है तो मिलेगा कि उसका भय, और है तो रहेगा कि उसका भय। तो एक भय का कारण गुरु ने सीधा जाके गुरु का शरण में आए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, हे कुरैश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अगर अर्थ जानना है, भिक्षाटन करो, भिक्षा। जब तक भिक्षा नहीं मांगोगे तब तक ये श्लोक का साक्षात्कार नहीं होगा। ये श्लोक का साक्षात्कार करने क्या करना पड़ेगा? भिक्षाटन करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसी अद्भुत गानी को क्या बता रामानुजाचार्य ने, तो अभी कुरैश रोज भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। और एक दिन की रात की बात है, एक दिन पूरा दिन इतना भयानक सा बारिश था, इतना बारिश था, पूछो मत, बहुत भयानक बारिश। भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाने के लिए समय हो नहीं पा रहा था, रात हो गया। ऐसे ही कुरैश, कुछ नहीं, उनके घर में कोई एक दाना नहीं है, और पानी पी के वो विश्राम करने सोने गए। लेकिन आंडाल को रहा नहीं गया, पत्नी है ना, पति बिना खाए और सोए उसको देख के उनका रहा नहीं गया। तो आंडाल को समय घंटी सुनाई पड़ा, भगवान का शयन आरती का, शयन के समय की घंटी सुनाई।
भगवान को शहर के समय भोग लगता है, उसका भोग का नाम है आरावणाई। वो रात को 9:30 बजे मिलता है, आपको आरावणाई प्रसाद मिलता है। सबसे बड़ा जो भोग है, यानी मिठाई होती है, बहुत सुंदर मिठाई है, उसको भगवान को भोग लगाते हैं, उसका नाम है आरावणाई। तब मन ही मन में बोलने लगी, अच्छा ही लग रहा था, भगवान को बोलने लगी, प्रभु आप तो भोग विलास कर रहे हो, अच्छा सा भोग ग्रहण कर रहे हो मंदिर में, आपका भक्त जो है इधर भूखा लेटा हुआ है, देखो। ऐसा मन में ऐसा बोल के वो भी विश्राम करने जा रही थी। उसी समय उनका दरवाजा, घर का दरवाजा खटखटा, तो वो खोली। तो अचानक मंदिर के जो पुजारी थे, 8-10 पुजारी आए, पूरा वाद्य सामग्री ढोल बोल बजाते थे, बजा के वो आए, आगे कहा कि रंगनाथ जी ने कुरेश के लिए एक प्रसाद भेजा, आरावणाई प्रसाद भेजा है। तो खुश हो गए। तो पति को जगा कर उन्होंने कहा कि प्रसाद मिला है, मंदिर से भेजा है, मंदिर रंगनाथ जी ने भेजा, ऐसा करके ब्राह्मण आके बोल के गए, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो कुरेश ने ग्रहण किया, उनका उच्चिष्ट है, उनकी पत्नी आंडाल ने भी ग्रहण किया। बात है कुरेश सोचने लगे, इतनी रात, इतनी बारिश, अचानक हमारे घर में प्रसाद आना, वो भी ढोल बाजा के साथ में आना, रंगनाथ जी ने भेजा करके यही कहना, ये क्यों हुआ? तब पत्नी से पूछने लगे, तुम्हारे मन में पाप तो नहीं आया ना? कुछ तुमने पाप तो नहीं किया ना? पत्नी बहुत शर्माते हुए सर झुका के बोलने लगी, हाँ मैंने बड़ा पाप किया है। क्या पाप है? मैंने रंगनाथ जी से ऐसा कहा कि आपका भक्त भूखा है और आप जो भोग ग्रहण कर रहे हो, ऐसा मैंने क्रोध में कह दिया। तब कुरेश कहते हैं, इधर आए गुरु की सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए। तो बहुत पछता रहे थे कुरेश। ठीक 1 साल के बाद या 9 महीने के बाद उनको 2 जुड़वे बच्चे हुए। वैसे अनेकों साल से बच्चे थे, प्राय बुद्ध जैसे थे। वो 2 बच्चे जैसे 10 दिन पैदा हुआ, रामानुजाचार्य को खबर मिला। क्या खबर मिला? कि कुरेश और आंडाल, उनको 1-2 बच्चे, जुड़े बच्चे हुए। 10 दिन करीब घर से बाहर जा नहीं सकते। 11वां दिन रामानुजाचार्य के जो भाई, अभी वो संन्यास ले चुके हैं, रामानुजाचार्य के भाई विषय में कल कहा था, याद है ना? रामानुजाचार्य के जो भाई है वो गोविंद है, वो एक शैव मठ के श्रीकालहस्ती में बड़े आचार्य परिगणित हुए थे। और रामानुजाचार्य के जो मामा जी शैलपूर्ण, जिनका कल जन्म दिवस था, पुजारी ने आके माला दिया था ना, तो शैलपूर्ण ने उनको उद्धार किया और वैष्णव बनाया और रामानुजाचार्य को समर्पित कर दिया। तो ये गोविंद ऐसा भक्त है जिनको रामानुजाचार्य ने कहा था, जाओ जाके तो अपनी पत्नी के साथ रहो, तुमको अभी परिवार आगे बढ़ाना है, बच्चे पैदा करना है। तो गोविंद कहता है, मैं पत्नी के साथ भी रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, दिन के टाइम में उजाला रहता, रात के समय उजाला रहता है, तो अंधेरा समय कुछ है ही नहीं मेरे पास। क्योंकि जब भी मैं आपका स्मरण करता हूँ, ऐसा उजाला दिखता है कि मुझे कभी अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं है, संन्यास ले चुके हैं। और संन्यास के समय में उनको नाम दिया एम्बार, एम्बार का नाम दिया, एम्बार। जगन्नाथपुरी में, ठीक जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने एक मठ था, अभी तो थोड़ा तोड़ दिया उसको, उसका नाम लिखा है एम्बार मठ करके लिखा है, एम्बार। तो रामानुजाचार्य के पास 2 जुड़वे बच्चों को लेने के लिए भेजे। 2 जुड़वे बच्चे एम्बार, वो दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेके आ रहे हैं रामानुजाचार्य के पास में, लेकिन किसी का नजर ना लगे करके उनका जो संन्यास का जो अंग वस्त्र जो है, लाल वस्त्र जो अंग वस्त्र को ढक के दोनों बच्चों को लेके आए दोनों हाथ में से।
रामाचार्य ने दोनों बच्चों को देखा, हाथ में है वो लेके देखा, अरे इन दोनों बच्चों के शरीर से द्वयमंत्र प्रकाशित हो रहा है। जैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र है, वैसे ही श्री संप्रदाय में द्वयमंत्र करते हैं, यानी दो मंत्र एक साथ में उसको द्वयमंत्र करते हैं। जैसे हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक हरे राम 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 हरे हरे, दोनों को जोड़ोगे तो द्वयमंत्र हुआ। ये हमारा द्वयमंत्र। रामायण संप्रदाय में द्वयमंत्र है, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये। इस मंत्र को करते करते आ रहे हैं तो रामानुजाचार्य कहा, अरे दो बच्चों के शरीर से द्वय मंत्र का जो प्रकाशित हो रहा है दोनों के शरीर से, तब कहा कि किसी का नजर नहीं लग जाए। तो मैं जब इनको लेके आ रहा था तो एमआर ने कहा रामानुजाचार्य को, मैं जब इन दोनों को लेके आते मंत्र उच्चारण कर रहा था, वो मंत्र जो है बच्चों का मंत्र शक्ति बच्चों के अंदर चला गया। रामानुजाचार्य ने कहा तो गुरु बन गया, लेकिन दोनों का दीक्षा हो गया, 11वां दिन की दीक्षा होगी, जन्म दिन 11वां दिन दीक्षा होगी दोनों का। सब रामानुजाचार्य को याद आया, क्या याद आया, मैंने अपने गुरु को 3 वचन दिया। आप जिन लोगों को मालूम है यामुनाचार्य के विषय में बाद में कहूंगा मैं। तो यामुनाचार्य जब अपना प्राण को त्याग कर चुके थे, उन्होंने त्याग करने वाले थे, उन्होंने कहा था महाप्रभु को जाओ जल्दी जाके रामानुजाचार्य बुलाओ, मैं इनको दीक्षा देना चाहता। रामानुजाचार्य और महाप्रभु दोनों भागते भागते जैसे आए श्रीरंगम, तो समय यामुनाचार्य से प्राण त्याग कर चुके थे। देखो कि 3 उंगलियां ऐसी थी, अब परिक्रमा कर रहे रामानुजाचार्य, तो सोचा कि 3 उंगलियां ऐसा क्यों है मेरे गुरु जी का। तब उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि 3 इच्छाएं हैं। उनमें से एक इच्छा उन्होंने प्रकाशित किया, जो हम सबको विष्णु पुराण देने वाले पराशर है, उस पराशर का नामकरण करूंगा मेरा एक शिष्य को, और एक शिष्य को मैं नामकरण करूंगा व्यास के नाम पे। व्यास और पराशर पुत्र व्यास है, पराशर और व्यास के नाम पे मैं अपने 2 पुत्रों को, 2 शिष्यों को ये नामकरण करूंगा। देखा 2 जुड़े बच्चे हैं। रामानुजाचार्य ने अपने गुरु का जो वचन है, दिया हुआ वचन है, इन 2 बच्चों को नाम दिया, पराशर भट्ट और व्यास भट्ट। ये 2 नाम किसके पुत्र को दिया? कुरेश के पुत्रों को। अब बताओ ये बच्चे किसके? ये बच्चे किसी और के नहीं है। कुरेश और आंडाल ये दोनों भिक्षाटन कर रहे हैं। जिस दिन उस रात को भगवान रंगनायकी, भगवान रंगनाथ जी और रंगनायकी, ये दोनों ने अपना प्रसाद भेजा था। कौन सा प्रसाद भेजा था? आरावण ने प्रसाद भेजा था। इसकी वजह से रंगनायकी और रंगनाथ को बोलने लगी, ये बच्चे ये दोनों जो है ये उनके नहीं है, हमारे हैं। तब से इन दोनों बच्चों का पालन पोषण जो है मंदिर के ऑल्टर के अंदर हुआ। पराशर भट्ट और व्यास भट्ट का परिवेशन होता है ना, उनका दूध पिलाना हो, खेलना हो, खिलाना हो, ये सब कुछ जैसे आप अभी भीड़ भाड़ लगा के अंदर दर्शन करने गए ना, स्वयं रंगनायकी आके रंगनाथ जी के पास में आके बोलती थी, ये हमारे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना। उनको ऐसे बच्चों को भी तो कोई कहीं डाल के सुला देते हैं, लेकिन पहले जमाने में कॉटन साड़ी हुआ करता था, उसको एक कंबल के दूसरे कंबल बांध के बीच में उन बच्चों को ऐसे लेटा देते थे। लेकिन बच्चों को बहुत कंफर्टेबल लगता है, छोटे छोटे बच्चों को। वैसे ये जो पराशर भट्ट का और उनका जो परिवेशन कहाँ हुआ मालूम है? एकदम रंगनाथ जी के सामने। जो रंगनाथ जी के दर्शन करने गए, जैसे आप अंदर गए तो दोनों राइट साइड जैसे रंगनाथ जी सामने ऐसे लेटे हुए हैं, आप जैसे अंदर जाओगे 2 खंभ है। जब जाओगे दर्शन कर लेना, दर्शन कर लिया और दर्शन नहीं किया था, उसको कल भी कर दर्शन करने वाले कोई चिंता मत करो।
ये दोनों स्तंभ का नाम है आमोद स्तंभ। उधर एक स्तंभ के ऊपर एक साड़ी बांध दिया, दूसरी साड़ी के थोड़ा दूसरा स्तंभ बांध दिया और बच्चों को उधर बैठा के लालन पालन हो रहा है। किसका? पराशर। रंगनायकी ने स्वयं उनको लालन पालन किया। कहाँ? रंगनाथ जी के सामने आमोद स्तंभ के पास। ये पराशर है। ये किसी कुरेश के, कुरेश दो जुड़े बच्चे हैं, पराशर भट्टा, व्यास भट्टा। तो एक बार पराशर भट्ट तो स्वयं रामानुजाचार्य ने उनके बाद पूरा शिव वैष्णव साम्राज्य का आचार्य बना दिया। आचार्य बना दिया तो एक दिन ऐसा हुआ, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम किडाम्बी अच्छन उनका नाम था। ये बड़े अद्भुत शिष्य हुए। तो इनका स्टोरी तो ऐसा है कि एक बार रामानुजाचार्य कावेरी नदी से बस बाहर आए रहे स्नान करके, उनके शिष्यों के साथ में आ रहे हैं और सामने रामानुजाचार्य के गुरु कौन से गुरु है? रामानुजाचार्य के 5 गुरुओं में एक गुरु का नाम तो मैंने बता दिया आपको कल, कौन है वो? महात्मा जिन्होंने दीक्षा दिया। चलो 5 गुरुओं का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक गुरु रामानुजाचार्य को दीक्षा दिया होता है, महापूर्ण दीक्षा दिया। कौन सा दीक्षा दिया? पंच संस्कार जिसको कहा जाता है, पांचरात्रिक दीक्षा जो हमको प्राप्त हो रहा है इस बार में, वही दीक्षा की प्रणाली रामानुजाचार्य को महापूर्ण दिया। चलो कल के जो प्रवचन में लास्ट में कहा था, कैसे किसको क्या याद है देखता हूँ, कौन सा जगह पे दीक्षा और रामानुजाचार्य को बताओ। बताया था ना कि रास्ते में पड़ता है श्रीरंगम से, मधुरांतकम नाम थे, मधुरांतकम नाम। सीता देवी ने कहा था ना मधुरा करके कही थी, तो मधुरांतकम नाम। दूसरा गुरु है शैलपूर्ण, जो तिरुमलनंबी, शैलपूर्ण। उन्होंने रामायण के ऊपर आधारित होके, रामायण के अंदर जो 18 रहस्य है उसके ऊपर रामानुजाचार्य को 1 साल तक रामायण प्रवचन दिया। कल सुनाया था मैंने आपको, क्या है? किसी को याद है क्या स्टोरी है? हमारा अभी इस्माल का मंदिर है ना तिरुपति में, उसका जगह का नाम है अलिपिरी। उधर सीढ़ियां है चढ़ने के लिए, उधर रोज रामायण सुनाने के लिए सुबह मंगल आरती का पूजा करके गरीब तिरुमलंबी वो आते थे शैलपूर्ण, आके रामानुजाचार्य के नीचे प्रवचन दे रहे हैं। रामानुजाचार्य पहाड़ के ऊपर खाली 3 ही दिन रुके। क्यों मालूम? उनको ऐसा लगा ये पहाड़ तो आदिशेष, ये साक्षात आदिशेष है, मैं उधर रहूंगा तो पानी पीऊंगा, ग्रहण करूंगा, मल मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, तो कैसे हो पाएगा? आदिशेष के ऊपर ऐसे हो सकता है क्या? इसलिए रामानुजाचार्य 3 दिन रुके, एक बूंद पानी तक नहीं पिए, क्योंकि पानी पीऊंगा तो मल मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा। रामानुजाचार्य नीचे थे तो शैलपूर्ण रोज आके नीचे रामानुजाचार्य को क्या दे रहे हैं? रामायण के ऊपर 1 साल तक शिक्षा दिया, 18 रहस्य शरणागति तत्व को प्रकाशित किया शैलपूर्ण। और तीसरे गुरु रामानुजाचार्य का कौन है? तीसरे गुरु वो है तिरुकोष्टियूर नंबी। तिरुकोष्टियूर नंबी या गोष्ठीपूर्ण, सरल भाषा में गोष्ठीपूर्ण तीसरे आचार्य, जिन्होंने तिरुमंत्रम, एक मंत्र कहा। कौन सा मंत्र है वो? तो ये मंत्र सुनाया ना आपको? श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। दूसरा तिरुमंत्र वो है ओम नमो नारायणाय, ये तिरुमंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र कहा गया। ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षरी मंत्र है, जिसको तिरुमंत्र कहा गया। देखो तिरु तिरु बार बार आता है कि नहीं? तिरुपति, तिरु तिरु तिरु, ये तिरु का अर्थ है श्री। जहां श्री होता है तमिल भाषा में इसको तिरु कहते हैं।
तो इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तिरुपति मतलब श्रीपति, हाँ, तिरुवरंगम या श्रीरंगम, तिरुवेल्लारै, वैसे इससे जितने भी हो, तिरुमलाई, श्रीमलाई। तो वैसे ये जो तीसरे आचार्य हुए रामानुजाचार्य के, तीसरे गुरु हुए, उनका नाम क्या है? गोष्ठीपूर्ण। अभी हम मदुरई जब जाएंगे, रास्ते में परसों जाएंगे, तो उधर जाना चाहिए, तो रास्ते में पड़ता है, तो मैं बता दूंगा, हम जाएंगे। जिस मंदिर के ऊपर जाके रामानुजाचार्य ने सबको घोषणा किया था ना, हाँ? तो ये तिरुमंत्र का जो रहस्य है, मंत्र नहीं दिया, मंत्र तो महापुरुष ने दिया। मंत्र जपते जपते एक और एक गुरु के पास जाके मंत्र रहस्य को, मंत्रार्थ को जानना जरूरी होती है। तो गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को तिरुमंत्र का रहस्यार्थ वर्णन किया, रहस्य को प्रकाशित किया, तिरुमंत्र रहस्य। तो रामानुजाचार्य के और एक गुरु हुए, चौथे गुरु तिरुमालयांडम, तिरुमालयांडम कहा जाता है, तिरुमालय। जैसे हम जब मदुरई जाएंगे, मदुरई जा रहे कि नहीं लोग? हाँ, जा रहे ना। तो मदुरई में एक और एक दिव्य देश आता है, उसका नाम है अड़गाड़ कोविल, या उसका दूसरा नाम है तिरुमालयम शोलई। उधर के जो एक बड़े महान आचार्य हुए, वो रामानुजाचार्य के गुरु बने। उन्होंने रामानुजाचार्य को दिव्य प्रबंध के रहस्यों को प्रकाशित किया, दिव्य प्रबंधों के रहस्यों को प्रकाशित किया। और चौथे आचार्य हुए रामानुजाचार्य के, वो वारारंगा, वारारंगा जो यामुनाचार्य के पुत्र हैं, जिन्होंने दिव्य प्रबंधों को कैसे गान करना चाहिए उसको वर्णन किया, वो शिक्षा दी रामानुजाचार्य को। 5 गुरु हुए, कौन है? महापूर्ण, शैलपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, तिरुमालयांडल और अंततः वारारंगा। ये 5 आचार्य, 5 गुरु है रामानुजाचार्य के। तो ये 5 गुरुओं में एक गुरु है गोष्ठीपूर्ण। अब देखो, जिनके पास से मंत्रार्थ को जानने के लिए रामानुजाचार्य 17 बार गए श्रीरंगम से, 17 टाइम्स। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार गए रामानुजाचार्य। मैं बाद में हर बार एक एक बोलते थे, क्या क्या बोलते थे वो बाद में सुनाऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ काम हो तो आपका ब्रेन कब हो जाए, बढ़ जाएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, रोज थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ा भी बहुत लगता है लोगों को, मैं क्या करूँगा। एक पूरा संप्रदाय है, 1000 साल का संप्रदाय है, एक साथ थोड़ी यात्रा प्रेम हो सकता है, नहीं थोड़ा झलक। तो 17 बार गए रामानुजाचार्य। पहली बार गए, पहले तो अपनी आसक्ति को छोड़ के आओ, दूसरी बार गए और कहा, तीसरी बार गए, से 17 पॉइंट कहा। उसके बाद रामानुजाचार्य को कहा, देखो मैं तुमको मंत्रार्थ रहस्य, मंत्र का रहस्य अर्थ सुनाऊंगा, लेकिन किसी को मत कहना है, बहुत सीक्रेट है। रामानुजाचार्य ठीक है, सुनने के बाद रहस्य सबको बुला के कह दिया, वो स्थान में जा सकते हो, चढ़ के जा सकते हो, पूरा गोपुरम को ऊपर तक जा सकते हो, जाके उधर से रामानुजाचार्य जहाँ किया था वो जगह अभी भी है, वो स्थान भी है, पूरे के पहली आता है। बाद में गोष्ठीपूर्ण है। अभी स्टोरी में कह रहा था ना, राम बी अच्चन के विषय में कह रहा था, जो इधर रामानुजाचार्य कावेरी नदी से बाहर आए, सारे शिष्य हैं, और सामने कौन है? गोष्ठीपूर्ण है। तुरंत रामानुजाचार्य प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कहाँ किया? कावेरी नदी के तट पे गरम गरम रेती, दोपहर का समय, ऐसा उन्होंने दंडवत किया कि ऐसा कहा गया है कि दंडवत करके आपको तभी उठना चाहिए, जब तक जिसको दंडवत किया आपने वो बोलेंगे उठो, तब तक ये रीति, ऐसा दंडवत तो ऐसा नहीं, ये ट्रेडिशन है। आप दंडवत किया, जिसको दंडवत किया अगर वो नहीं बोले उठो करके, तब तक आपको उठना नहीं चाहिए।
सारे देवता लोग उधर पहुंच गए, तो पृथ्वी का बैलेंस टूट गया, सभी लोग इतना भारी हो गए, इतने लोग जितने लोग थे। तब क्या होगा क्या होगा? तो शिव जी ने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ, अभी भगवान कृष्ण ने कहा मैं कुछ करता हूँ। अभी एक ही ऋषि है जो काम कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं। कौन है? अगस्त्य। अगस्त्य को साउथ इंडिया भेजते हैं। तो भेज तो दिए, वापस आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए विंध्याचल को ऊपर ऊपर चढ़ा दिया। विंध्याचल को शांत करने के लिए अगस्त्य को जब भेजे तो विंध्याचल ने क्या किया? अगस्त्य को दंडवत किया। अगस्त जो है उनको ये नहीं बोलो उठो करके निकल गए। इसलिए वो जो कंपटीशन था हिमालय और विंध्याचल के बीच में कंपटीशन था, इसलिए विंध्याचल अभी नीचे रह गए, तो हिमालय को पार करके विंध्याचल बड़ा हो जाता। अभी भी दंडवत प्रणाम कर रहा है और अगस्त जो है साउथ इंडिया में। अगस्त ने कहा शिव जी को, अरे आप उत्तर भारत में विवाह कर रहे हो, मैं तो आप विवाह का दर्शन नहीं कर पाया। तब उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं हर साल आऊंगा, कहाँ आऊंगा? मन में कांची आऊंगा, हर साल आऊंगा, मधुरई आऊंगा और हर साल मेरा विवाह उत्सव को दर्शन करके आना। ये पुराणों की कथा है। जो मित्रों ऐसा देखा जाए, आप खास करके दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी एक प्रकार की बात है, जिस गांव में जाओगे उधर कोई पुरानी कथा मिलेगी, कोई भी गांव में जाओ एक पुरानी कथा को प्राप्त होगी। चलो दंडवत करेंगे, जिसको आपने दंडवत किया जब तक वो बोलेंगे उठना नहीं चाहिए। ऐसे रामानुजाचार्य दंडवत करें, उनका शरीर जो तप रहा है, सारे शिष्य कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके सामने कौन खड़े हैं? उनके गुरु के गुरु हैं, मर्यादा उल्लंघन कर नहीं सकते। एक ऐसा शिष्य का रहा नहीं गया, तुरंत वो क्या किया? रामानुजाचार्य रेती के ऊपर दंडवत किया ना, उन दोनों के बीच में घुस गए। किडाम्बी अच्छन, तो एक किडाम्बी अच्छन ने क्या किया? कहा गुरु जी, कहा आप आपका शिष्य जो है, उनका शरीर जो है तप रहा है, आप इस प्रकार क्यों कष्ट दिया? तो गोष्ठीपुर ने कहा सुनना चाहते हो? मैं परीक्षा ले रहा था, रामानुजाचार्य के शिष्यों में ऐसा कौन है जो उनको अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं? वो है किडाम्बी अच्छन। तो किडाम्बी अच्छन जो है वो कहा तुम रामानुजाचार्य को भूजन बनाओगे, क्योंकि रामानुजाचार्य इतना अद्भुत कार्य कर रहे थे, इधर ऐसा प्रवचन कर रहे थे, सभी लोग उनके मुग्ध हो गए, इतने प्रचार हो रहा था उनका। जब किसी का ख्याति बढ़ती है, ईर्ष्या करने वाले बहुत हो जाते हैं। इधर का हेड पुजारी था, वो दीक्षा कर रहा था, सोचा जब तक रामानुजाचार्य है तब तक मुझे कुछ पूछेगा ही नहीं। क्या किया उन्होंने? जहर मिला दिया था और पत्नी को कहा, जो क्या कहा? रामानुजाचार्य आएंगे, मैंने बुलाया अपनी इच्छा के लिए, क्या करो तुम से उनको भोजन में जहर मिलाकर उनको भिक्षा दे देगा। पत्नी ने कहा गुरुदेव आप जैसे बोले वैसे करोगे। रामानुजाचार्य बोले भोज भिक्षा नहीं। तो वो जो ब्राह्मणी की पत्नी, पुजारी की पत्नी वहां के भिक्षा दिया और रामानुजाचार्य को कहा मैं अपनी पति की आज्ञा के अनुसार मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ और उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने उसका जरा मिला के दी हूँ, आप उसको ग्रहण मत करना। तो जो भिक्षा और रखा था पेड़ के नीचे रखे और पीछे बैठे हुए थे और दुखी होकर बैठे थे रामानुजाचार्य। अचानक कुत्ता भिक्षा ग्रहण किया, तुरंत मर गया कुत्ता, इतना भयानक जहर था। तो पुजारी आके पत्नी से पूछता है भिक्षा दिया? हाँ भिक्षा दे दिया, मैंने बोल भी दिया कि इसके अंदर जहर है। तो ऐसा क्यों बोला? कि आपने ये नहीं बोला था बोलो मत करके। तब हमने सोचा रामानुजाचार्य को कैसे मारा जाए, ऐसा कौन सा चीज है जिसको रामानुजाचार्य को मैं दूंगा तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा। भिक्षा तो हो सकता है कि वो छोड़ दे, चरणामृत ऐसा चीज है जो कोई रामानुजाचार्य मना नहीं कर सकते। अगला दिन सुबह वो ब्राह्मण जो है, पुजारी जो है, रामानुजाचार्य सन्यासी है, पहला जो तीर्थ जिसको आप चरणामृत कहते हैं दक्षिण भारत में, उसको तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ उसको देने के लिए रामानुजाचार्य का हाथ आगे आया। लेने का भी तरीका ऐसा, दोनों हाथ रखे ऐसा, माता है तो छाड़ी है ऐसा रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है।
आओ तो सो गए, मंदिरों में भगवान दर्शन होता है। साथ साथ में देख रहे इधर के लोग, जो लोकल ब्राह्मण लोग हैं ना, जो आते हैं दर्शन करने के लिए, कितना सुसज्जित होकर आते हैं, उनका वेशभूषा देखो, साड़ी पहन के आते हैं, हर चीज़ एकदम बिल्कुल कल्चर्ड वे में आता है, कल्चर से देखने वाली चीज़। हर घर के सामने रंगोली दिखाते कि हाँ हाँ ये सब करो, बस घर में नहीं ऐसे ही बस मुसलमान जैसा करना है। तो ये सब चिन्ह है, शुभ चिन्ह है, उसको अच्छा सारे शुभ लक्षणों के द्वारा होना चाहिए। तो रामानुजाचार्य हाथ आगे की, उनको मालूम है उसके अंदर क्या है, चरणामृत के अंदर क्या है, रामानुजाचार्य के हाथ में चरणामृत है। ग्रहण करने से पहले रंगनाथ जी के सामने रामानुजाचार्य ने 3 बातें कहा, 3 बातें। पहला बात है, प्रभु ये आपका सेवक है, पता नहीं कौन से अनर्थ की वजह से, किस कारण की वजह से वो पाप कर रहा है, उसको आप क्षमा कर देना, उनको क्षमा। दूसरा बात का, अगर आप मुझे इस जहर के साथ मारना चाहते हो तो सीधा वैकुंठ में आपकी सेवा करूंगा। अगर मुझे आप चाहते हो मैं आपकी अगर सेवा करूं, ये मैं जहर ग्रहण करूंगा तो मुझे कुछ होगा नहीं, आप ही रक्षा करो। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो ब्राह्मण है मेरे से इतना ही ईर्ष्या कर रहा है, इतना ईर्ष्या कर रहा है, पूछो। लेकिन मेरा दुख इस बात का नहीं कि वो ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन मैं प्रभु जानना चाहता हूं मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। ये बात रंगनाथ जी श्रवण किया और रामानुजाचार्य जैसे ग्रहण किया, कुछ नहीं हुआ। जो ब्राह्मण जो जहर दे के रामानुजाचार्य को मारना चाहता था, वो ब्राह्मण जो है वो दंडवत करके उनका शिष्य बन रामानुजाचार्य। तो ये बात फैल गई है कि क्योंकि रामानुजाचार्य उस समय के पूरा मठ के पूरा इंचार्ज, पूरा मंदिर का, श्रीरंगम मंदिर कितना बड़ा मंदिर, और मदुरई का आधा राज्य प्राय श्रीरंगम का है। इतनी संपत्ति पूछो मत, फिर भी रामानुजाचार्य सन्यासी होने के नाते घर घर भिक्षा मांगना सन्यासी का धर्म होता है, भिक्षा मांगना सन्यासी का धर्म होता है। तो रामानुजाचार्य भिक्षा मांग रहे हैं। ये बात सब जगह फैल गया, तो गोष्ठीपुर तक ये बात पहुंचा। तो गोष्ठीपुर ने कहा, मैं देख रहा था कि रामानुजाचार्य के लिए रसोईया कौन हो सकता है, रसोई बनाने वाला वही हो सकता है जिनके रसोई बना रहा है उनको अपने जान से भी प्यारा मानता हो। आप उसका हाथ अगर खाओगे, जो आपको जान से भी प्यारा मानता है, उसका हाथ का खाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे, आप कभी बीमार नहीं होगे। शास्त्र कहता है अगर कोई आपसे द्वेष करने लगा, गुस्सा करके कोई बना के देता है तो समझ लो का बीमार, घर का बीमारी यही समय है। घर में बीमारी होते कारण क्या हमारे में, वो घर में खाना बनाने वाले तो ये ऐसे ऐसे फालतू बातें करके बनाती है ना, तब वो सब चीजें जरूर जाता है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, देखो कितना सूक्ष्म है। तो ऐसा कौन व्यक्ति, मैं टेस्ट कर रहा था कि ये जो रेती धर्म रेती है, रामानुज दंडवत कर रहे हैं, कौन व्यक्ति अपना प्राण को निछावरेगा। ये है किडाम्बी अचल, किडाम्बी अचल। तो एक दिन किडाम्बी अचल रामानुजाचार्य के शिष्य है। ये पराशर भट्ट कौन है, वो रामानुजाचार्य के शिष्य के पुत्र है। तो किडाम्बी अचल क्या हुआ, ये पराशर भट्ट के गुरु हुए एक तरीके से देखा जाए। लेकिन किडाम्बी अचल पराशर भट्ट के पास आके दंडवत प्रणाम किया, पूरा दंडवत प्रणाम किया। तो सब लोग पूछ रहे हैं, ये तो तुम्हारा शिष्य के समान है, तुम उनको दंडवत क्यों कर रहे हो। किडाम्बी अचल कहते हैं, सभी गोष्ठी में सब सामने एक बड़ा सुंदर उत्सव हुआ था। उत्सव के बाद सब लोग प्रसाद दे रहे थे और
सब वैष्णव बैठ के प्रसाद ले रहे हैं। अभी उस समय पराशर भट्ट जो है शिशु था, बस मतलब 1-2 साल का बालक होता। रामानुजाचार्य ने क्या किया मालूम है, उस बालक को अपनी गोद में लेके सभी वैष्णव के पास आके कहने लगे, देखो मेरे जाने के बाद ना ये आचार्य रहेगा, जैसे आप मुझे आदर दिया ना वैसी आदर उस बच्चे को भी देना। रामानुजाचार्य ने प्रत्येक वैष्णव के पास जाके जो भी प्रवचन ग्रहण कर रहे थे सबको दिखा दिया बच्चे को, जो आदर मुझे दे रहे हो ना वही आदर तुम लोगों को देना है। और कौन है पराशर भट्ट, कौन किसका पुत्र है? कुरेश। वैसे देखा जाए किसका पुत्र देखा जाए, रंगनाई का पुत्र है। तो आप सोच रहे हो बोलिए पराशर भट्ट बार बार पराशर भट्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पराशर भट्ट ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है श्रीरंगराजस्तव। श्रीरंगराजस्तव, जिसके आधार पे हम अभी वो थोड़ा सा कुछ लोगों पर चर्चा करेंगे। आचार्य का परिचय, रंगनाथ जी का कुछ भावों को प्रकाशित करेंगे। रंगराज श्रीरंगराजस्तव ये पराशर भट्ट के द्वारा रचना किया गया है। ऐसे महान पराशर भट्ट है। और पराशर भट्ट के पिताजी कौन है? कुरेश। चलो आप कुरेश के पास जाएंगे। तो उस समय एक राजा था, उसका छोटा राजा था। अब तो आपका समाप्त करना सवाल करेंगे, ठीक है? बता दीजिएगा प्रसाद का, क्योंकि सबको सुबह से भोजन का समय आ गया होगा। प्रवचन सुनाता रहूँगा, सोचते रहेंगे कि कब बंद करेगा। कल भी सांबार ऐसी मिला, लोग सोचते। हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है वादिराज तीर्थ। आप जब बोलो तो बंद कर देते, ठीक है? बंद कर दो 2 मिनट। उदार एक बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, चलो थोड़ा उधर जाएंगे, उड़पी की हो जाएगा, थोड़ा मधुसूदन सदा एक आचार्य, उनका नाम है वादिराज तीर्थ। इसके विषय में कल कहा था, जो रुक्मिणी का पत्र को देखे गए थे, वो ब्राह्मण के अवतार। एक बड़ा उत्सव चल रहा था। उत्सव ऐसा था कि आचार्य जब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक बाकी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। उस दिन भगवान की आराधना स्वप्न में इतना आराधना चल रही थी, सुबह समय उनकी कुल की जो विग्रह की आराधना पूरा नहीं किए थे, उत्सव में भाग लेना पड़ा। उत्सव 2 बज गया और जब तक वो पूजा नहीं करेंगे अपने विग्रह का, भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। जब तक आचार्य भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक बाकी भोजन नहीं ग्रहण पाएंगे। तो रात 2 बज गए। क्या किया? भक्तों को भूखा नहीं, उसके सब के साथ बैठो भजन कर। देखिए उनका विग्रह का पूजा हुआ नहीं, बड़े महान योगी थे वादिराज जी। तो एकांत स्थान में नदी के तट में जाके बैठे। इतने बड़े योगी थे, जो भी उन्हें ग्रहण किया ना वो अपने अपने को बाहर निकाला, जो भी सब कुछ खाया था सब कुछ अलग अलग बना के रख दिया और अपने विग्रह का पूजा किया और बाद में उसको ग्रहण किया। देखो इसलिए जब उत्सव होता है उस समय जो भी आएंगे सबका प्रसाद पहले करता। ऐसा क्या चीज है जो आचार्य ने नहीं सिखाया? मैंने नहीं सिखाया। आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। आचार्य मतलब रामानुजाचार्य, और देख सकते हो कि वही गुण रामानुजाचार्य में प्राप्त हुआ है और वही रामानुजाचार्य को आप श्री प्रभुपाद जी के अंदर देख सकते हैं। वही रामानुजाचार्य को प्रभुपाद जी के अंदर देख सकते हैं। अब देखो प्रभुपाद जी कहां से कहां गए? पूर्व से पश्चिम गए, भारत पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में गए। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में बहुत प्रचार करने के प्रयास किया, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, इधर के लोग सुनने की तैयार नहीं। वैसे प्रभुपाद जी भारत देश में प्रचार करने बहुत प्रयास किए, झांसी में कोई सुनने की तैयार नहीं थे। कहाँ गए वो?
तो रामानुजाचार्य भी इधर श्रीलंका में उनका बात कोई सुन नहीं रहा था, तो कह रहे कौन सा आचार्य है, क्या बोल रहे हैं, बात नहीं सुनी। तो रामानुज इतना हद तक इतना तकलीफ मिला कि रामानुजाचार्य को श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा। कारण क्या है भगवत का? रामानुजाचार्य जैसे श्रीलंका छोड़ के निकल पड़े कहाँ? मेलकोटे। कहाँ निकल पड़े? मैसूर के पास, बैंगलोर मैसूर के बीच में आता मेलकोटे, तिरुनारायणपुरम, तिरुनारायणपुरम, वो भी पश्चिम दिशा में। जब प्रभुपाद जी जब पूर्व से पश्चिम गए, अमेरिका गए, उधर कौन मिले उनको? हिप्पी लोग मिले, उनको लेके उन्होंने प्रचार किया। जब रामानुजाचार्य इधर से श्रीरंगम से मेलकोटे गए, उनको कौन मिले? उधर आदिवासी लोग मिले। और वैष्णव संप्रदाय में एक ऐसा, वैष्णव संप्रदाय में ऐसा एक रीति है, आचार्यों के लिए बंधन है, एक आज्ञा है। जो भी आचार्य पद को ग्रहण करता है, कोई भी आके उनका शरण लिया, उनका इतिहास नहीं पूछना चाहिए, तुरंत उनको उद्धार करना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कहाँ क्या किया, तुम्हारा क्या से आया हो, क्या है, कुछ नहीं पूछना है। कौन से जात के हो, कौन से वर्ण के हो, तुमने क्या किया, कौन सा पाप किया, नहीं। एक बार शरणागत हो गया, सब उसका पूरा जो इतिहास है, उसका जो भी सब कुछ बैलेंस जीरो। रामानुजाचार्य जैसे गए, सभी लोग उनको प्रणाम किए, उधर आदिवासी लोग, उन्होंने देखा ये सब लोग मेरा शरण लिया, उनको कैसे दीक्षा दो? तो ढूंढे, उनके पास तिलक के लिए गोपी चंदन नहीं था, वो उधर का जो मिट्टी है, वो मिट्टी लेके सबको तिलक दी। वैसे ही रामानुज प्रभुपाद ने कैसे, प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य देख सकते हैं आप, प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य देख सकते हो। मैं कुछ संदर्भों को वर्णन करूंगा दोनों के बीच में संबंध को। चलिए, तो फिर अभी हमारा शाम का भी कथा होगी, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करोगे, किस किस का दर्शन करोगे, उसका वर्णन करके मैं समाप्त करता हूँ। और आगे जो कुलेश की जो लीलाएं हैं, वो सब